ये कहानी एक स्टैंडर्ड में पढ़ रहे राहिल की है। वैसे उसे पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, पर रोज एक पीरियड को वो बहुत ही शिद्दत से अटेंड करता था। वेंकट सर का पीरियड। वेंकट सर राहिल की क्लास को मैथ्स पढ़ाते थे और राहिल की सबसे फेवरेट टीचर भी थे। राहिल उनकी हर क्लास फर्स्ट बेंच पर बैठकर अटेंड करता था। वेंकट सर की खास बात ये थी कि एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ वो बहुत ही पंक्चुअल भी थे। वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। पीरियड शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर वेंकट सर अब तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे क्लास में शोर मचाने लगे, पर राहिल फ्रंट सीट पर बैठ बस क्लास के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि क्लास के दरवाजे से टेढ़ा होकर कोई क्लास के अंदर झांक रहा था, पर जैसे ही राहिल नजर उस आदमी से मिली, वो दरवाजे से हटकर कॉरिडोर की तरफ चला गया। राहिल को वो इंसान पूरी तरह से तो नहीं दिखा, पर उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इसीलिए राहिल अपनी बेंच से उतरकर उस आदमी के पीछे क्लास से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही राहिल ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही थे, और अब वो कॉरिडोर में चलते हुए उसकी क्लासरूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। राहिल को ये बात समझ नहीं आई। राहिल ने उन्हें बुलाने की कोशिश भी की, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन तक राहिल की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तभी वो राहिल के सामने एक दूसरे क्लासरूम के अंदर घुसे। राहिल दौड़कर उनके पीछे गया। वो क्लासरूम में आ गया, पर अंदर घुसते ही वो बहुत हैरान हो गया। जिस क्लास में उसके सामने वेंकट सर घुसे थे, वो क्लास बिल्कुल खाली था। राहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही चल रहे थे। राहिल अब भी उन्हें आवाज लगाते हुए उनके पीछे भागा, पर वेंकट सर अब भी राहिल की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे थे। राहिल तेजी से उनके पीछे गया। तभी वेंकट सर कॉरिडोर के आखिर में लगी एक खिड़की के पास खड़े हो गए। राहिल उनके पास जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर गई। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी, जिसकी वजह से जमीन पर राहिल की और खिड़की की भी परछाई बन रही थी, पर वहाँ वेंकट सर की कोई भी परछाई नहीं थी। ये बात राहिल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, पर अब वेंकट सर उसके सामने ही खड़े थे। वो उनके पास गया और उनसे कहने लगा, सर हमारी क्लास में आपका पीरियड है, आप क्लास लेने क्यों नहीं आए? राहिल की ये बात सुनकर कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। खिड़की से आ रही तेज धूप की रोशनी मानो अचानक गायब हो गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। राहिल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने वेंकट सर को फिर से पूछा, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी वेंकट सर पीछे मुड़े और उनको देखते ही राहिल की धड़कनें थम सी गई। वेंकट सर का पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। उनके चेहरे का मांस उनके चेहरे से नीचे लटक रहा था और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। राहिल डर के मारे धीरे से पीछे होने लगा। राहिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक ही उनके सामने वेंकट सर ने अपने मुंह को खोलकर बहुत बड़ा कर लिया और वो बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब सी आवाज के अलावा वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते ही देखते वेंकट सर का शरीर मुड़ने लगा और राहिल उसे देखकर सुन्न पड़ गया। उन्होंने राहिल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि वो देखते ही राहिल वहां से उल्टी तरफ भागने लगा। उस कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए वो किसी से टकरा गया और नीचे गिर गया। राहिल ने जब उठकर देखा तो उसके सामने सुकृति मैम खड़ी थी। राहिल हंसते हुए वेंकट सर का नाम बार बार बड़बड़ा रहा था। सुकृति मैम ने राहिल को शांत किया और उसे क्लास में वापस चलने को कहा। उन्होंने बताया कि आज वेंकट सर छुट्टी पर है, इसीलिए उनकी जगह सुकृति मैम उनका पीरियड लेंगे। राहिल का सिर अब चकराने लगा। अगर वेंकट सर छुट्टी पर थे तो आखिर राहिल ने कॉरिडोर में किसे देखा था?
राहिल को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो अपने साथ हुआ हादसा किसी को कैसे समझाए। राहिल इसी सोच में डूबा क्लास में वापस चला गया। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो राहुल स्कूल के बाहर खड़ा अब भी वेंकट सर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे स्कूल की बिल्डिंग के खिड़की के पास वेंकट सर खड़े हुए दिखाई दिए। वैसे ही भयानक रूप में वो राहिल को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख इस बार राहिल को चीख की निकल गई और उसने अपने साथ में खड़े दोस्त अंश को उस खिड़की की ओर देखने को कहा, पर अंश को वहाँ कुछ नहीं दिखा। राहिल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखों को खोला तो उसे खिड़की पर अब वेंकट सर नहीं खड़े थे। डर के कारण राहिल घर चला गया। उसने अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर की, पर उन्हें राहिल की बातें फालतू लगी थी और उनकी बात का विश्वास नहीं किया। उस हादसे को 3 दिन बीत गए, पर ना ही वेंकट सर स्कूल की क्लास लेने आए और ना ही राहिल को दोबारा दिखाई दिए। पर 3 दिन बाद उनकी स्कूल में एक खबर आई, जिसे सुनकर राहिल की रूह कांप उठी। खबर यह थी कि वेंकट सर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी और वो रात को सोए और सुबह उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ पाया गया। वो नींद में ही चल रहे थे, बस चले जा रहे थे। राहिल को आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वेंकट सर सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिए थे।